कल की बड़ी खबर पर आप सबके विचार सुनी चुके थे। कल जब प्रोग्राम चल रहा था तब ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सरकार ने ले लिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब जंतर मंतर पर आंदोलन भी खत्म हो गया और इसके बाद केंद्र सरकार अब आगे के बारे में सोच रही है कि भाई आगे क्या करना है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दूं, प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रालय में जाकर उन्होंने सीनियर अफसरों के सामने चार्ज ले लिया है। उन्हीं को चार्ज दिया गया है। फिलहाल सरकार के आदेश पर प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और अब सबको बस कुछ घंटों का इंतजार है कि कल पार्लियामेंट में क्या होगा। अब ये लड़ाई जंतर मंतर की सड़क की लड़ाई तो खत्म हो गई, अब ये उठ करके संग्राम जाएगा पार्लियामेंट में। कल पार्लियामेंट में पेपर लीक के खिलाफ एंटी पेपर लीक बिल पेश होने जा रहा है और यह बिल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे, जो इन वार्ताओं में भी शामिल रहे। अब इस बिल में क्या होगा, कैसे माफिया पर, नकल माफिया पर और इस सब पर नकेल कसने की तैयारी है, उसकी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं जरा जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 36 दिनों के बाद जंतर मंतर कैसा दिखता है। जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से खाली हो चुका है। टेंट, तंबू, मंच, लाउड स्पीकर सब कुछ उखड़ चुके हैं। पूरे इलाके की सफाई की गई है। धरना खत्म हो गया है और पूरे इलाके में चेकिंग के साथ ही पुलिस की तैनाती अभी भी मौजूद है। मेट्रो स्टेशन भी खुले हुए हैं क्योंकि इस बीच सरकार ने मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए थे, लेकिन अब मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, सब जगह शांति है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात से ही वहाँ पर लोग जो हैं उनका जाना शुरू हो गया था। रात तक कुछ देर, शाम तक कुछ लोग थे और उसके बाद फिर देर रात यहाँ पर सफाई कर्मी लगाए गए। 500 सफाई कर्मी को बताया गया लगाए गए ताकि पूरा इलाका जो है वो साफ कर दिया गया है। नारे वगैरह लिख दिए गए थे जगह जगह पर, वो सब भी हटाए गए हैं। तो ये सब कुछ कल से चल रहा है। अब इसके बाद जैसा हमने आपको बताया, अब आगे सरकार क्या करेगी और ऑपोजिशन क्या करेगा। सरकार की तरफ से अब ये कोशिश होगी, जब एक बार छात्रों की मांग मान ली गई है तो इसके बाद उनको ये भी भरोसा दिया जाए कि भाई शिक्षा नीति पर, खास तौर पर स्टूडेंट्स के मुद्दों पर सरकार अब हर हद तक जाएगी आगे और कोई ऐसा मौका न दे कि कोई दोबारा फिर सरकार पर इस विषय पर खासकर कोई इल्जाम लगाए, उंगली उठाए। वही दिखाना चाहेगी अब हम बहुत प्रोएक्टिव मोड में आकर के स्टूडेंट के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है। शुरुआत ही पेपर लीक के मुद्दे से हुई, नीट की लड़ाई थी, नीट पेपर लीक की लड़ाई थी। तो अब देखिए कि कल पार्लियामेंट में जब बिल पेश होगा तो क्या ऑपोजिशन, वो छात्रों की तरह जिन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, ऑपोजिशन कल के दिन के मौके के इंतजार में है कि अब हमारी बारी और अब हम घेरेंगे सरकार को। और सरकार फिर अब इस फ्रंट पर किस तैयारी के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और जो प्रदर्शनकारी गए हैं यहां से, उन्होंने भी अपने अगले कदम के बारे में बता दिया है और ये अधिकारियों से ब्रीफिंग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सीनियर ऑफिसर्स की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और उसमें मुद्दे समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब सरकार इस विषय पर आगे और क्या क्या करेगी ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब बात हमें करनी है आगे की, कल की। और कल पार्लियामेंट में इस बिल के पेश होने के साथ साथ, पहले तो बिल क्या शांति में पेश हो जाएगा, बिल पेश होने के बाद सरकार ये क्या मैसेज कन्वे कर पा रही है कि अब हम स्टूडेंट्स के हर मुद्दे को ठीक तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं और एक इस पूरी शिक्षा नीति में खास करके इम्तिहानों की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से उसकी सफाई कर देना चाहते हैं। क्या अब कल के बाद अगला दिन कैसा दिखाई देने वाला है सोमवार का, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि जो कुछ भी हुआ बहुत अप्रिय, बहुत कानों को, आंखों को खराब लगने वाला, सोसाइटी में छात्रों की बड़ी पीड़ा वाला। लेकिन अच्छा ये है कि सबके बाद वो खत्म हो गया और सारी कोशिशें विपक्षी पार्टियां करके हार गई, लेकिन उसको समाप्त होने से नहीं रोक पाई। और जो सरकार, जिसको कहते हैं ना कि वो काम पहले करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, तो लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस बहाने अब सही मायने में शिक्षा सुधार की बात हो रही है। दूसरा एक चीज जो मैं लगातार कहता हूं, हो सकता है कि हमारे तीनों जो साथी हो तुरंत इस पर भारी ऐतराज जता दें। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में वेंट आउट करने के सब प्रोसेस हैं जगह जगह। पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, बड़ी संसद में सांसद जी लोग बैठते हैं बड़ी पंचायत में, लेकिन जो नौजवानों का मंच है वहां से इरादतन गैर इरादतन सारी राजनीतिक पार्टियों ने जहां जिसको सत्ता मिली, पहला काम किया, छात्र संघ बर्खास्त कर दिया, छात्र संघों के चुनाव खत्म करा दिए। अब वो बच्चे तो बोलना बंद नहीं कर देंगे। आप ये आरोप लगाते हैं कि अरे उसके में तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां आती हैं, बड़ा, तो भैया सांसद के ऊपर कौन सा नहीं है?
ये तो आपको प्रोसेस ठीक करना था। और मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप चलती है, और इसीलिए चाहे सोसाइटी हो डेमोक्रेसी, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है उसका भी एक बड़ा उदाहरण ये देकर गया है। जो तो मेरा तो ये मानना है कि छात्र संघों की भी बहाली देश भर में होनी चाहिए, और वो भी एक तरीका होता है कि लेजिटिमेट तरीके से किससे बात करें और किसको आप लेजिटिमेसी न दें। तीसरा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझे लगता था कि ये तिलचट्टा पार्टी बहुत इमेच्योर लीडरशिप वाली है, लेकिन लड़कों ने तो कमाल कर दिया। वो तो जाके नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह से समझौता करके आ गए, मान गए, विद इमीडिएट इफेक्ट मान गए। तो मेरा ये मानना है कि मैं गलत साबित हुआ, मैं इमेच्योर मान रहा था, बहुत मेच्योर निकले। अब आगे की बात जिसपे विपक्ष को भी काम करना पड़े, क्योंकि देश अब देख रहा है, अब आपको देश के पेपर लीक की गुंजाइश चाहे दिल्ली से होने वाले एग्जाम में हो और चाहे किसी राज्य सरकार, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चाहे किसी राज्य सरकार में, क्योंकि ये वाला अब नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि वहां तो प्रदर्शन बहुत बढ़िया, छात्रों की लड़ाई, हम उसके लिए एकदम कूद पड़ेंगे, और हमारे यहां हो ना ना, इसकी बात मत पूछा भी गया ना अभिजीत दीप से कि पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां क्या आप इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, ये इसको सौरभ जी ऐसे समझिए ना, अब ये दीप के और किसी के हाथ से निकल चुका है, खत्म हो गया। आप इसको समझिए। कोई भी चीज जब आप, जैसे कहा जाता है ना कि कोई एक बार निकला तो फिर तो वो काम करके लौटेगा, ये जिसको कहे ना कि आप उस जनरेशन की यूथ के ठीक पहले वाले की अपराइजिंग है, और उनको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो इसलिए अब आप कहेंगे कि अच्छा चलो आज तुम करो आज ना करो, ये संभव नहीं है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप तिलचट्टा पार्टी और छात्रों के एस्पिरेशन दोनों को अलग अलग, दोनों पैरेलल चले, इस वजह से ये होता हुआ दिखा।